Hello everyone, I welcome you all in my EVS class and today we are going to discuss chapter 9. Okay, this is chapter 9 and this is for class 4th students and we are going to study about beak, claws and nests. सो बीक्स का मतलब हुआ चोंच, क्लॉज मीन्स पंजे एंड नेस्ट्स का मतलब घोंसला। तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स क्या होते हैं और उनकी बीक्स कैसी होती है, उनके क्लॉज यानी कि उनके पंजे कैसे होते हैं और इम्पॉर्टेंस क्या है या कितने प्रकार के उनके घोंसले होते हैं, घोंसले वो क्यों बनाते हैं। ठीक है। द बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ओन लाइफ एंड बाय इट्स मोटिवेशन। ठीक है। तो बर्ड को जो ताकत और प्रेरणा मिलती है उसे अपने ही जीवन से मिलती है। बर्ड्स आर आवर ब्यूटिफुल एंड यूनिक फेदर फ्रेंड्स। ठीक है। तो बर्ड्स हमारे दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त जो बहुत ही सुंदर होते हैं और जिनकी फेदर्स जो होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। दे आर द ओनली क्रीचर विच हैज़ फेदर्स टू फ्लाई इन द स्काई। ये ऐसे इकलौते क्रीचर्स होते हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं और जिसकी वजह से ये उड़ते हैं। दे हैव मैनी अदर स्पेशल फीचर्स लाइक बीक्स एंड क्लॉज। इनके पास दूसरे भी बहुत विशेष गुण होते हैं जैसे कि चोंच, जैसे कि पंजे। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। बीक्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की चोंच होती है। बर्ड्स नीड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज दे यूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो बर्ड्स जो होते हैं उनको बहुत सारे भोजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन्हें बहुत सारे एनर्जी चाहिए होती है उड़ने के लिए। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके पास दांत नहीं होते। इंस्टेड दे हैव अ बोनी टंग। इसकी जगह पे उनके पास क्या होते हैं? बोनी टंग होते हैं, मतलब जो उनकी जीभ होती है थोड़ी हड्डीदार होती है। एंड बीक टू ईट फूड, और इनकी जो चोंच होती है जिसकी वजह से ये खाना खाते हैं। द बीक ऑफ बर्ड्स डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब जैसा ये भोजन खाते हैं उसी के अनुसार इनकी चोंच भी होती है। अब और बीक इज फाउंड इन पैरट्स, और जो पैरट्स होते हैं तो उनकी चोंच कैसे होते हैं? थोड़े कर्वी होते हैं। ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक्स, जो उनके मजबूत और ये जो कर्व वाले बीक्स होते हैं, जो थोड़े घुमावदार इनकी चोंच होती है, हेल्प्स देम टू क्रैक ओपन द सीड, जिसकी वजह से वो बीज को भी तोड़ पाते हैं, नट्स जो होते हैं। एंड हैव हार्ड आउटर शेल्स। ठीक है। जो आपने अगर अखरोट खाए होंगे, बादाम खाया होगा, तो जिस शेल में वो रहते हैं उनका जो शेल होता है बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो इनकी बीच ऐसी डिज़ाइंड होती है कि उसकी वजह से ये जो है ईजिली उसको खा पाते हैं। ईट द पल्प ऑफ द फ्रूट, और इसकी वजह से भी अगर कोई ऐसा फ्रूट्स है जिसका आउटर शेल जो है वो थोड़ा कड़ा होता है तो उसको उसको भी मतलब ये आसानी से तोड़ करके उसका जो है पल्प खा लेते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स द पैरट टू क्लाइम द ट्रीज, और ये जो चोंच होती है इनको ये पेड़ों पर भी चढ़ने में मदद करती है। शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक, कुछ ऐसे भी होते हैं बर्ड्स जो कि जिनके बीक कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक स्पैरोज, गौरैया, पिकॉक्स, मोर, पिजन्स, कबूतर हैव अ शॉर्ट, इनके पास कैसी चोंच होती है? छोटी होती है, मजबूत और बहुत ही कठोर होती है। दे ईट नट्स, ये क्या खाते हैं? ये भी नट्स और सीड्स खाते हैं लाइक पैरट। देयर बीक्स हेल्प देम टू बाइट एंड क्रैक ओपन द नट्स, इसी की वजह से जो इनके बीक्स होती है इसी की वजह से वो बाइट भी कर लेते हैं और उसी की वजह से वो तोड़ करके जो नेट्स वगैरह रहते हैं, सीड्स रहते हैं, उनको खोल के वो खा भी पाते हैं। दे डू दिस टू मेक देयर फूड सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। दे डू दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं? टू मेक देयर फूड सॉफ्ट, अपने भोजन को मुलायम बनाने के लिए खाने से पहले। नाउ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है। जो ईगल्स होते हैं या जो आउल्स होते हैं, इनके इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड शेप में होती है। These birds are also known as birds of prey और flesh eating birds। इनको हम लोग शिकार की चिड़िया कहते हैं या फिर ऐसी चिड़िया कहते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। Their beaks help them to catch and kill their prey। इनके जो beaks होते हैं उस ये उनकी मदद करते हैं इनके यू नो इनके शिकार को पकड़ने के लिए और उनको मार डालने के लिए। एंड टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दे ईट, और जो भी जानवर वो खाते हैं उसको फाड़ने में भी इनके जो चोंच होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ईगल्स फीड ऑन एनिमल लाइक माइस। अब ईगल्स कैसे जानवर खाते हैं? जैसे कि चूहा, खरगोश एंड सांप। Owls feed on mice and frogs, जबकि उल्लू क्या खाते हैं? चूहा और मेंढक खाते हैं। Strong and
chisel shaped beak. ठीक है, अब कुछ ऐसे भी बर्ड्स होती हैं जिनकी चोंच कुछ ऐसी होती है. जो वुडपेकर होती है, वुडपेकर हैज अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड, तो कैसी होती है उनकी चोंच बच्चों? चिजल शेप में होती है. चिजल का मतलब क्या हुआ कि जैसे छेनी देखा है आप लोगों ने, छेनी से जैसे फर्नीचर वगैरह में यूज़ होते हैं, वैसे ही इन फर्नीचर की मतलब कटवट उसको मतलब उसको शेप देने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये जो इनके मतलब जो चिजल शेप्ड बीक होते हैं, उसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, ये जो होते हैं होल्स बना लेते हैं. कहाँ पर? जो पेड़ का ट्रंक होता है वहाँ पर. एंड टेक आउट इंसेक्ट फ्रॉम देयर, और वहाँ पे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ से उनको निकाल के वो खाते हैं. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, अब आप इसके बीक देखिए कितने लंबे हैं और पॉइंटेड हैं. बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड्स, कुछ चिड़िया जैसे कि हमिंग बर्ड और जो सन बर्ड्स होते हैं, इनके पास क्या होती है, लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है, लंबी होती है और थोड़ी नुकीली होती है. दैट हेल्प्स देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जिसकी वजह से वो फूलों का रस चूस लेते हैं. दे पियर्स ओपन द फ्लावर्स टू सक नेक्टर फ्रॉम देम, और इनसे क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंटेड बीक की वजह से वो सेक्टर को सक कर लेते हैं. सम अदर बर्ड्स लाइक किंगफिशर and heron also have long and pointed beak that helps to catch fishes from water. ठीक है, तो जो किंगफिशर्स होती हैं या फिर हेरॉन होती हैं, उनकी भी जो बीक होती है वो लंबी होती है, जिसकी वजह से वो पानी में जो भी मछलियाँ वगैरह उनको पकड़ने में आसानी हो जाती है. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, अब कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिनकी जो बीक होती है वो बहुत ही ब्रॉड होती है, मतलब कि चौड़ी होती है और फ्लैट होती है. बर्ड्स लाइक डक्स, स्वान, गूजेस हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विथ टाइनी होल्स ऑन बोथ द साइड्स, और इनके दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं. ठीक है, द साइड दैट एक्ट एज स्ट्रेनर्स, जो कि क्या काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं. जैसे घर में होता है ना, हम चाय छानते हैं तो जितना जो वेस्ट होता है चाय का वो छन्नी पे रुक जाता है और जो चाय छन के उसमें आ जाती है. तो वैसे ही ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, वॉर्म्स खाते हैं, और जो मुलायम पौधे होते हैं उनको, जो कि पानी में पाए जाते हैं. दे टेक इन मडी वाटर कंटेनिंग इंसेक्ट्स, अब क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को मडी वाटर से लेते हैं. वॉर्म एंड स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए और छोटे पौधे. द मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू द होल्स, तो जो गंदा पानी होता है वो जैसे चाय की छन्नी से चाय निकल के बाहर आ जाती है ना, वैसे ही गंदा पानी वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है. ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ये लोग इंसेक्ट को खा लेते हैं, वॉर्म्स को खा लेते हैं. वाई आर ईगल्स एंड वर्चर्स कॉल्ड प्रेइंग एनिमल्स, अब हम इनको शिकार की चिड़िया क्यों कहते हैं. ठीक है, क्योंकि अब आपको बताना है कि हम इन्हें शिकार की चिड़िया क्यों कहते हैं. हम इन्हें शिकार की चिड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनके फीचर्स होते हैं, वो बिल्कुल प्रेइंग बर्ड्स की तरह ही होते हैं. ठीक है, उनकी बीक ऐसी होती है, ऐसे वो बने हुए होते हैं. ठीक है, हाउ डू द विंग्स ऑफ डक रिमेन ड्राई इन द वाटर, तो इनके जो पंख होते हैं वो ड्राई क्यों होते हैं. हाउ डू द विंग्स ऑफ अ डक रिमेन ड्राई इन द वाटर, तो बच्चों जब डक्स जो होते हैं वो प्रीनिंग करते हैं, तो जब प्रीनिंग करते हैं तो इनकी जो सरफेस होती है, मतलब जो इनके फेदर्स होते हैं, उस पर एक ऑयली सरफेस बन जाता है. और आपको पता है बच्चों, प्रीनिंग इज़ अ प्रोसेस बच्चों, शायद आप लोगों ने, अगर आपको पता नहीं याद है या नहीं, हम लोगों ने नॉट्स फॉर यू बट हाँ, इन क्लास 5th जब हम लोग एक चैप्टर था मयूर, तो उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया था प्रीनिंग. तो प्रीनिंग का क्या मतलब होता है, प्रीनिंग का मतलब होता है कि जब आप जो है, जो कोई भी बर्ड होती है, जब अपनी अपनी चोंच से, अपनी बीक का यूज़ करती है खुद को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली मतलब ये मडी एरियाज़ में रहते हैं. ठीक है, मडी वाटर्स में रहते हैं, और वहीं से वो इंसेक्ट्स या वॉर्म खाते हैं या छोटे पौधे खाते हैं. तो जब कीचड़ वगैरह में रहते हैं तो ये अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं. तो जो क्लीन करते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्रीनिंग. तो जब ये लोग प्रीनिंग करते हैं तो उस टाइम ये एक ऑयल स्प्रेड करता है अपनी बॉडी पे. जब ये अपने ऊपर ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज वाटर प्रूफ. नाउ क्लॉज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के जो पंजे होते हैं, बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज फॉर कैचिंग एंड होल्डिंग फूड. तो जो इनके क्लॉज होते हैं, इनकी वजह से ये होल्ड कर पाते हैं या फिर अपने फूड को जो है वो कैच कर पाते हैं. दे ऑल्सो यूज देम टू बिल्ड नेस्ट, इनके हेल्प से लाइक इसी में ये तिनका फंसा के लेके आते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं. फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, जिससे कि शत्रुओं से इनकी रक्षा हो सके.
पर्चिंग बर्ड्स सिट ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो पर्चिंग बर्ड्स किसे कहते हैं? ऐसी चिड़िया जो पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं या वायर्स पे बैठते हैं या फिर पोल्स, खंभों पर। दे हैव 3 toes। इनके पास कितनी टोज होती हैं बच्चों? 3 toes होती हैं। एंड 1 toe एट द बैक, और एक टो कहाँ होता है? इनके पीछे होता है। दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन वाइल स्लीपिंग, जिसकी वजह से जब ये सोते भी हैं तो वो गिरते नहीं हैं। जैसे कि पिजन, क्रो एंड स्पैरो, ये ऐसे बर्ड होते हैं जिनके पास जो होते हैं वो 3 toes होते हैं। ठीक है। प्रेइंग बर्ड्स यानी कि शिकार की चिड़िया। प्रेइंग बर्ड्स हैव शार्प पॉइंटेड क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स टू ग्रिप स्मॉल एनिमल्स। जो शिकार की चिड़िया होती हैं तो उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। ठीक है। और उनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है जिससे कि वो एनिमल्स को पकड़ सके। एंड टू टियर देयर फ्लैश, अब ये जब उनके क्लॉज पॉइंटेड हो गए तो वो फ्लैश को आसानी से फाड़ पाएंगे, जैसे कि हॉक, ईगल एंड वॉल्चर। क्लाइंबिंग बर्ड्स, कुछ ऐसी चिड़िया भी होती हैं जो पेड़ों पर क्लाइंब करती हैं, चढ़ती हैं, जैसे कि वुडपेकर एंड पैराकीट्स आर क्लाइंबिंग बर्ड्स। दे हैव 2 toes। इनके पास 2 toes होती हैं। ठीक है। ये टोज जो होती हैं इनके पास 2 होती हैं। द फ्रंट टोज पॉइंट अपवर्ड, ये जो फ्रंट टोज होता है ये ऊपर की तरफ जाता है, वाइल द बैक पॉइंट टोज डाउनवर्ड, जबकि नीचे की तरफ। दे हैव शार्प क्लोज, इनके जो क्लॉज होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। देयर फीट हेल्प देम टू क्लाइंब अप द ट्रीज इजली बाय क्लिंगिंग फर्मली। ये फर्मली मतलब बहुत दृढ़ता से उसको जो है क्लिंग करते हैं और फिर आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, Miners, kingfisher, parrots, sparrows, and crows are perching birds. They have 3 toes in front and 1 at back. सामने इनके 3 toes होती हैं और एक पीछे की तरफ होता है. Their toes help them to hold on the branch of a tree family. और जो इनके toes होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं फर्मली खड़ा होने के लिए। इस प्रोसेस को हम पर्चिंग कहते हैं। दे यूज देयर टोज टू पर्च और सिट ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ये जो है अपने टोज का इस्तेमाल करते हैं टू पर्च और सिट मतलब बैठने के लिए बड़ी बड़ी शाखाओं पर, और जब ये सोते रहते हैं तो अपने क्लॉज की वजह से ही ये नीचे नहीं गिरते। अब स्क्रैचिंग बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स लाइक हैन स्क्रैच द ग्राउंड टू डिग आउट इंसेक्ट्स। अब जैसे जो ये मुर्गी होती है ना, ये अपने कीड़े मकोड़े जो ये खाती है उसको खाने के लिए ये नीचे की तरफ डिग करती है ज़मीन को। एंड इंसेक्ट्स एंड बरीड सीड्स, या जो हम लोग नीचे सीड्स लगाते हैं ना प्लांट को उगाने के लिए, उसको। दे हैव स्ट्रॉन्ग फीट, इनके जो फीट होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर टोज इन फ्रंट एंड 1 toe एट बैक। ठीक है। 3 toes जो होते हैं इनके सामने होते हैं और एक टोज इनका पीछे की तरफ होता है। These toes have sharp hard claws to dig or scratch the ground. इनके जो टोज होते हैं वो शार्प होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राउंड में स्क्रैच करके डिग कर पाते हैं। एंड ब्रिंग आउट बरीड इंसेक्ट्स, जो दफनाए हुए मरे हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को और सीड्स को। नेस्ट्स ऑफ अ बर्ड्स, अब बर्ड की नेस्ट्स के बारे में जानते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट व्हेन दे हैव टू लेग एग्स। ठीक है। तो चिड़िया जो होती हैं वो तभी घोंसला बनाती हैं जब उनको अंडे देने होते हैं। द साइज ऑफ द नेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द बर्ड। जो घोंसले का साइज होता है वो बर्ड के साइज के अकॉर्डिंग डिफर होता है। एंड नंबर ऑफ एग्स, और इस पर भी निर्भर करता है कि वो एक बार में कितने अंडे देती है। दे अबंडन द नेस्ट व्हेन द चिक्स ग्रो अप एंड आर एबल टू फ्लाई, और फिर क्या करती हैं वो अपना घोंसला छोड़ देती हैं जब उनके चिक्स उड़ने लगते हैं और जब बड़े हो जाते हैं। नॉलेजपीडिया, द यूनिक ब्लैक एंड वाइट कलर ऑफ पेंगुइन्स वर्क एज कैमोफ्लॉग। तो कैमोफ्लॉग का मतलब हुआ कि वो उसमें मिक्स हो जाती हैं। द बीक ऑफ द टकन इज लॉन्गर दैन इट्स बॉडी। ठीक है। इसकी बॉडी से भी ज़्यादा जो है इसके बीक बड़े होते हैं, है ना। पेंगुइन्स को आप लोग फिर से देखिएगा। इट हैज़ एयर होल्स सो इट इज़ नॉट हैवी। इसके पास जो इसके जो चोंच होते हैं उसमें एयर होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो हैवी नहीं होता। बर्ड्स यूज स्ट्रॉज, बर्ड्स क्या करती हैं? तिनके का यूज़ करती हैं, थ्रेड्स यानी धागे का, ट्विग्स का, लीव्स का, ग्रासेस का, कॉटन पेपर का, वुल का, फेदर्स का और रैग्स का अपने घोंसले को बनाने के लिए। द बर्ड्स यूजुअली नेस्ट इन हाई एंड हिडन प्लेसेस।
द बर्ड्स यूजुअली बिल्ड नेस्ट इन हाई एंड हिडन प्लेसेस, बहुत ऊंचाई पर और छुपे हुए जगह पर बनाती हैं जिससे कि वो अपने दुश्मनों से बच सकें, ठीक है। लेट्स लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। आप एक ऐसा नेस्ट भी देख सकते हैं और एक ऐसा नेस्ट भी देख सकते हैं। ये किसका नेस्ट है? इसका स्पैरो का, क्रो का, पिजन का, ठीक है। ये कप शेप्ड में बनाते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों को गिरने से बचाते हैं। और जो एक वीवर चिड़िया होती है वो जो है नेस्ट जो है लटका के बनाती है, अप साइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये ट्विग्स का, ग्रासेस का यूज़ करती है इसको बनाने के लिए। देयर इज़ अ होल एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर बर्ड्स टू एंटर, और ये जो चिड़िया होती है यहीं से एंटर करती है, ठीक है। अ टेलर बर्ड मेक्स अ नेस्ट यूजिंग ब्रॉड लीव्स विद अ निडल लाइक बीक, ठीक है। जो टेलर बर्ड होती है वो बिल्कुल सिल देती है एकदम बढ़िया सा, है ना, और एक ऐसा नेस्ट बनाती है जो कि ब्रॉड लीव्स यानी चौड़ी पत्तियों से बनाती है। इसके बाद जो पैट्रिट्स होती हैं वो शैलो नेस्ट बनाते हैं। द नेस्ट इज केप्ट कोजी एंड वार्म बाय फिलिंग विद ड्राई लीव्स एंड ग्रास, ठीक है। तो वो जो होते हैं उसको कोजी बना के रखते हैं, वार्म बना के रखते हैं, कैसे? सूखी पत्तियों और घास से। अ वुडपेकर मेक्स अ होल इन द ट्री, एक वुडपेकर जो होता है वो पेड़ में ही छेद करता है इन द ट्री ट्रंक एंड लाइन्स इट विद वुडन चिप्स टू मेक इट कंफर्टेबल, ठीक है, इसको आरामदायक बनाने के लिए। द किंगफिशर डिग्स आउट द टनल, वो टनल को डिग आउट करती है ऑन द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे होते हैं, अपना घोंसला बनाने के लिए। नॉलेजपीडिया, अ कुकू इज़ अ लेजी बर्ड, ये जो कुकू होती है अपना घोंसला नहीं बनाती। दैट नेवर बिल्ड अ नेस्ट, वो कभी भी नहीं बनाती। इट्स ओन, इट लेज एग्स ऑन द नेस्ट ऑफ अ क्रो, ये कौवे के घोंसले में। आपको पता है कि क्रो कैसा बनाती है ना, ये डीप वाला जो होता है, दिस वन, ये जो होता है क्रो जैसा बनाता है कप शेप में, तो ये कप शेप में अपना घोंसला बनाता है, और जो कुकू होती है वो उसी में लाके अपना एग ड्रॉप कर देती है। द क्रो टेक्स केयर ऑफ कुकूज एग थिंकिंग देम टू बी इट्स ओन, और कौवा क्या करता है? वो सोचता है कि ये तो मेरा ही अंडा है और उसकी देखभाल करता है, ठीक है। सो बर्ड्स डू नॉट हैव माउथ बीक, तो बर्ड्स के पास क्या नहीं होता है बच्चों? नॉट जस्ट टेल मी, उनके पास क्या नहीं होता है बच्चों? माउथ नहीं होता है, राइट। बीक तो होती ही है। सो बर्ड्स यूज दियर बीक्स टू पिक थिंग्स, प्ले, ठीक है, तो वो चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने बीक्स का इस्तेमाल करती हैं। मोस्ट ऑफ बर्ड्स हैव 4 टोज, ज़्यादातर जो चिड़िया होती हैं उनके पास 4 टोज होती हैं, 3 आगे होता है, एक पीछे होता है, जो उनको गिरने से बचाता है। वॉर्डिंग स्विमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, तो ये जो ये बर्ड्स होती हैं क्या, कि ऐसे बर्ड्स जिनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, पैडल्स होते हैं, ठीक है। तो वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, इनके पास लंबे पैर होते हैं। हु इज़ अ लेजी बर्ड, तो आपको पता ही है बच्चों, कुकू इज़ अ लेजी बर्ड, ओके, सो सर्कल दिस वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइडेंटिफाई द बर्ड बाय ऑब्जर्विंग द गिवन बीक्स एंड क्लॉज, आपको बताना है ये कौन सा बर्ड है। सो दिस इज हॉक, द फर्स्ट वन इज हॉक, द सेकेंड इज किंगफिशर, ये कौन है भैया? दिस इज किंगफिशर, किंगफिशर, FISHER, किंगफिशर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज वुड पेकर, है ना, वुड पेकर, PECKER. Okay, now let me clear the answers. Now the next one is the fourth picture. You have to identify कि ये किसका है, तो ये hen का है। The fourth one is of hen and this is peacock, PECOCK, peacock. Now give 2 examples each of, अब आपको 2 examples देना है praying birds का, जो शिकार करती हैं, तो you can write any of them. Let me clean this. तो आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर ईगल एंड द सेकेंड वन इज यू कैन राइट हियर हॉक और यू कैन राइट हियर आउल, ठीक है, एनी ऑफ द टू, इट्स अप टू यू, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, स्क्रैचिंग बर्ड्स, मतलब आपको ऐसे बर्ड्स के एग्जाम्पल देने जो स्क्रैच करते हैं, तो यू कैन राइट हियर हैन, कॉक, पीकॉक, ठीक है, तो ये क्या है? स्क्रैचिंग बर्ड है। यू कैन राइट एनी ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स, यानी ऐसे बर्ड्स जो पैडल बर्ड्स होते हैं, जिनके पैर जो होते हैं लंबे होते हैं और गद्देदार होते हैं, तो ये हो गया आपका हेरॉन्स और क्रेन्स,
HERONS, and then cranes, CRANES. Now next, swimming birds. आपको ये बताना है दो ऐसी चिड़िया जो तैर लेती हैं। तो सबसे पहला नाम आप लिख सकते हैं डक का, DUCK. ओके, लेट मी क्लीन दिस वन. Duck, 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 and then swan, SWAN, swan. Differentiate between the following: perching and climbing birds. तो perching का मतलब हुआ जो ट्री के ऊपर बैठती है, और climbing का मतलब हुआ कि जो चढ़ती है, ठीक है. So perching, they have 3 toes in front. इनके सामने की तरफ 3 टोज होती हैं और एक टोज पीछे की तरफ होती हैं. वन बिहाइंड टू कर्ल अराउंड द ब्रांच. सपोज ये ब्रांच है तो ये इसको एकदम टाइटली होल्ड करके रहती है, तो जब ये सोती होती हैं तब भी ये गिरती नहीं है. क्लाइंबिंग बर्ड्स क्या होता है? दे हैव 2 टोज इन फ्रंट एंड 2 बिहाइंड. इनके 2 टोज आगे होते हैं और 2 टोज ही पीछे होते हैं. नाउ एंड साइडवेज ऑन द ट्री ट्रंक्स, ठीक है. एग्जाम्पल्स क्रोज, स्पैरो एंड पिजन्स, parrot and woodpeckers. Now the second question is, what is the difference between wading and swimming birds? तो wading birds क्या होते हैं? इनके पास long legs होते हैं जो कि spread out होते हैं, toes इनके, और जो इनको पानी में जो shallow water होता है उसमें चलने में इनकी help करता है. और swimming birds क्या होते हैं? They have 3 webbed toes. इनके पास 3 जो होते हैं जालदार ऐसे toes होते हैं, ठीक है. In front and 1 small टो एट द बैक, और पीछे भी इनके एक टो होती है. लाइक कि क्रेन्स, हेरॉन्स एंड स्टॉर्क्स. एग्जाम्पल डक्स एंड स्वान्स हो गया आपका स्विमिंग बर्ड का. नाउ नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड एंड वीवर बर्ड, ठीक है. आपको बताना है कि टेलर बर्ड और वीवर बर्ड के नेस्ट में क्या अंतर होता है. मेक्स नेस्ट यूजिंग ब्रॉड लीव्स. ये चौड़ी पत्तियों से अपना नेस्ट बनाती हैं और उसको स्टिच करती हैं. ये क्या करते हैं? ट्विग्स और ग्रासेस से बनाते हैं. वाई डू बर्ड्स हैव beaks? So the correct answer is here. A bird have beaks to eat food, to make its nest, and for protection. Why do birds have different types of feet and claws? So the answer is, birds have different type of feet and claws according to the place they live and the food they eat. Now the next question, what are talons? How are they useful to preying birds? Large curved claws called talons. They are useful to preying birds as it helps them to catch, kill and carry the prey. Now the next question is, why do birds build nests? So birds build nests to lay eggs and feed their babies. Question number 5 is, when do birds abandon their nests? So birds abandon their nest when the chicks grow up and are able to fly. Which special features of a bird's body help it to fly? Okay. So the answer is here. Birds have hollow bones which make them lighter weight. They have feathers to fly in the sky. Their forelimb is modified into wings that help them to fly. Now this is Funpedia बच्चों. आपको इसमें जो है name of some birds are hidden, जो आप आसानी से देख सकते हैं. ये आपको अपनी ग्रिड पे करनी है बुक में. यहाँ पर जो है ये पैट्रिज है, ये जो है आपका पिजन है, यहाँ क्रो है, यहाँ पर आपका स्टोर्क है, ठीक है. देन गूज है, देन हेन है, देन ऑस्ट्रिच है, देन वॉल्चर है. सो यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय एवरीवन.